हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइजिंग स्टार ऑफ मैथमेटिक्स। हमने कल एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने रियल एनालिसिस की जो बुक है एस.सी. मलिक की उससे पढ़ना स्टार्ट किया था। कल हमने 1.1 से लेके 1.3 तक के फर्स्ट सेक्शन में कवर किए थे और आज के इस लेक्चर में हम अपना फर्स्ट चैप्टर विद एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। हमारा फोर्थ सेक्शन है वो है कंप्लीटनेस इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। कल हमने पढ़ा था ऊपर एक प्रॉपर्टी कि जो हमारा सेट है, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो हमारा कंप्लीट सेट है, बट जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है हमारा वो हमारा कंप्लीट सेट नहीं है। ठीक है, कल हमने यही पढ़ा था कि जो क्याऊ है, अगर कोई एक ऐसा सेट बना लिया हमने सच डैट एक्स स्क्वायर लेस देन 2, ठीक है, तो ये √2 आता है इसका जो अपर बाउंड है, जो कि क्यू से बिलोंग नहीं करता। तो कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी सिर्फ एक रियल नंबर्स का सेट है जो सेटिस्फाई करता है। तो वी हैव सीन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्डर्ड फील्ड डिस्क्राइब्ड सो फार आर प्रिसाइज्ड बाय द टू सेट्स, द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर एंड द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्यू, कि जो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं ऑर्डर सेट की जो हमारे सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ रैशनल नंबर ही सेटिस्फाई करते हैं। वी शैल नाउ स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीटनेस विच इज़ पोजेस्ड बाय आर बट नॉट क्यू। अब हम एक ऐसी प्रॉपर्टी स्टेट करने जा रहे हैं जो कि सिर्फ रियल नंबर्स का सेट ही सेटिस्फाई करता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर सेटिस्फाई नहीं करता। This property not only distinguishes R from Q but together with the order field property it characterizes R. That is, the set of real number is the only set which is a complete order field. कि जो set of real number ही एक ऐसा set होता है जो कि complete plus order field होता है हमारे पास। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम कि ऑर्डर कंप्लीटनेस का मीनिंग क्या होता है। एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड अबव हैज अ सुप्रीमम इन आर, कि कोई भी सेट ले रहे हैं अगर हम रियल नंबर का, अगर वो सेट हमारा बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव होने का मतलब है हमें उसका अपर बाउंड मिल रहा है। अगर उसका अपर बाउंड मिल रहा है तो वो एक सुप्रीमम होगा और वो आर के अंदर लाई करेगा। ठीक है, एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड अबव, कि कोई भी ऐसा नॉन एम्प्टी सेट अगर हम लेते हैं रियल नंबर का जो हमारा बाउंडेड अबव है, हैज अ सुप्रीमम इन आर, कि उसका जो सुप्रीमम होगा ना वो आर के अंदर होगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द सेट ऑफ अपर बाउंड्स ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स बाउंडेड अबव हैज द स्मॉलेस्ट मेंबर, कि जो हमारा अपर बाउंड्स का सेट होता है, जैसे कल हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास M एक अपर बाउंड है M1, तो M2 भी उससे बड़ा है, वो भी अपर बाउंड होगा, M3 भी उससे बड़ा होगा। अगर ये सारे, अगर M1 अपर बाउंड है तो M1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लेते हैं वो भी उसका अपर बाउंड बनता है। तो इट मीन्स जो इसका सेट होता है, इसमें से जो स्मॉलेस्ट मेंबर होता है वो सेट R के अंदर लाई करता है। ये इस लाइन में समझाना चाह रहा है। ठीक है, अब हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है सुप्रीमम के लिए, अब हम इन्फीमम के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, इन्फीमम के लिए उसने क्या बोला है, इफ अ सेट एस ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड अबव देन बाय कंसीडरिंग दिस सेट टी एक्स सच दैट माइनस एक्स बिलोंग्स टू एस वी मे स्टेट द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी इन द अल्टरनेटिव फॉर्म एज, कि जैसे हम ये सोचते हैं कि अगर के हमारा अपर बाउंड होता है, ठीक है, तो अगर के बड़े से बड़ा नंबर लेते हैं तो माइनस के उतना ही छोटा नंबर होगा, तो माइनस के हमारा क्या होगा, लोअर बाउंड होगा। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें बोली गई है कि जैसे ही हम, अगर ऐसा हमारे पास कोई एक ऐसा सेट था एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू कोई भी पॉजिटिव नंबर, ठीक है, तो अगर हम उस x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं तो हमें एक ऐसा सेट ही मिलता है। और हमने जो ऊपर प्रॉपर्टी बढ़ी है ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी इन आर, वही हम अब जो सुप्रीमम के लिए पढ़ी थी, अब वही प्रॉपर्टी सेम सिमिलर वे में होल्ड हो जाएगी इन्फीमम के लिए।
तो एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड बिलो हैज द इन्फीमम इन आर, कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर उठाओ, अगर वो बाउंडेड बिलो है तो वो अपना इन्फीमम रखेगा, ठीक है। इक्वलेंटली द सेट ऑफ लोअर बाउंड्स ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स बाउंडेड बिलो हैज द ग्रेटेस्ट मेंबर, कि जो हमारा लोअर बाउंड्स का सेट होगा उसके पास उसका ग्रेटेस्ट मेंबर होगा। ग्रेटेस्ट मेंबर का मतलब क्या था कि सारे के सारे सेट के एलिमेंट उस मेंबर से छोटे होने चाहिए। अगर एस को ग्रेटेस्ट मेंबर बोलना है तो एस मेरा सबसे पहले तो एस बिलोंग करना चाहिए जो मेरा सेट है उससे, ठीक है। उसके बाद एस सारे के सारे उन एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए जो कि मेरे पास एस से आते हैं। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि जो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, ठीक है, कि ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई भी सेट बाउंडेड अबव है तो वो अपना सुप्रीमम रखेगा आर में। अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर हमने ले लिए जो हमारा बाउंडेड बिलो है तो वो हमारा इन्फीमम रखेगा आर में। यहाँ तक हमने ये पढ़ा। अब आगे हम ये प्रूफ करेंगे कि जो हमारा सेट ऑफ रैशनल होता है ये कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं होता, ठीक है, ये चीज हम प्रूव करेंगे। तो ये हमारे पास थ्योरम है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट, कि जो हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है वो हमारा ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम करते हैं, टू शो दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर डज नॉट पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीटनेस, it illustrates to show that there exists non-empty set S of rational which is bounded above but does not have a in supremum in Q, कि अगर हम एक ऐसा सेट ढूंढ के दिखा दे सच दैट कि वो अपना सुप्रीमम तो रखता हो, नहीं सॉरी वो हमारा बाउंडेड अबव तो हो लेकिन उसके पास उसका सुप्रीमम ना हो। अगर यहाँ से मैं देखूँ x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी √2, लेकिन √2 अगर क्यू की बात करें तो क्यू में बिलोंग नहीं करता, तो इट मीन्स जो हमारा सेट है वो मेरा बाउंडेड अबव तो है लेकिन वो अपने सुप्रीमम को नहीं रखता। लेकिन ऊपर हमने कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी सेट बाउंडेड अबव है तो वो अपना सुप्रीमम रखेगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे समझाया गया कि कोई भी सेट अगर बाउंडेड अबव है, अगर हम ये चीज़ प्रूव कर दें कि सेट बाउंडेड अबव तो है लेकिन अपने सुप्रीमम को नहीं रखता, तो हमारे पास जो सेट है वो हमारा ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा। अब लेट एस बी द सेट एज ए सबसेट ऑफ क्यू, हमने एक सबसेट ले लिया क्यू का एस, ऑफ ऑल whose पॉजिटिव रैशनल नंबर whose स्केयर इज लेस देन 2, कि ऐसे नंबर्स ऐसे पॉजिटिव नंबर आते हैं जिनका स्केयर लेस देन 2 है। S is equal to x such that x belongs to Q, x greater than 0 and x square less than 2। अब यहाँ से नॉन एम्प्टी सेट चाहिए हमें और बाउंडेड अबव होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बाय डेफिनेशन जाएं जो हमारी कंप्लीटनेस की डेफिनेशन थी, तो अगर हमें कोई एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट मिल जाए जो हमारा बाउंडेड अबव हो और वो अपना सुप्रीमम उसी सेट में रखे तो हम बोलते हैं कि वो सेट कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम ये दिखा रहे हैं कि कोई एक ऐसा सेट हमें मिल गया जो बाउंडेड अबव है लेकिन अपने सुप्रीमम को नहीं रखता, तो सबसे पहले उस सेट को नॉन एम्प्टी होना पड़ेगा। तो हमने एक सेट कंसीडर किया S इज इक्वल टू x such that x belongs to Q and x is positive and x square less than 2। अगर मैं यहाँ x को 1 ले लेती हूँ तो 1 मेरा Q से बिलोंग भी करता है, 1 मेरा 0 से बड़ा भी है और 1 मेरा लेस देन 2 भी है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो S सेट है वो मेरा हो गया नॉन एम्प्टी। तो 1 बिलोंग्स टू S देन द सेट S इज नॉन एम्प्टी, तो सेट S हमारा हो गया नॉन एम्प्टी। आल्सो 2 स्केयर ग्रेटर देन 2, अगर मेरा 2 स्केयर ग्रेटर देन 2 है, 2 इज एन अपर बाउंड ऑफ S एंड S इज बाउंडेड अबव। ये 2 है, इस सेट का क्या है अपर बाउंड, तो ये सेट हो गया मेरा बाउंडेड अबव। अब चेक करते हैं कि ये हमारा जो 2 है अगर हम इसकी सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ से देखें, इस सेट की जो सबसे बड़ी वैल्यू है जो इसका सुप्रीमम आएगा वो S से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। अब लेट ई पॉसिबल द रैशनल नंबर k इज इट्स लीस्ट अपर बाउंड, तो मैंने मान लिया कि इस जो ये सेट लिया है मैंने S इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू Q, x ग्रेटर देन 0 एंड x स्केयर लेस देन 2,
इस सेट का जो सुप्रीमम है ना, वो मान लिया मैंने, मेरे पास के है, के इज द लीस्ट अपर बाउंड, क्लियरली के इज द पॉजिटिव, इसमें सभी के सभी पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, तो इस सेट का जो सुप्रीमम होगा वो भी पॉजिटिव होगा। अब हमने कल लॉ ऑफ ट्रिचोटोमी पढ़ा था कि अगर ए बी सी अगर मेरे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो लॉ ऑफ ट्रिचोटोमी क्या कहता है, ऑर्डर्ड फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कि अगर ए बी सी या तो ए ग्रेटर देन बी होगा, नहीं सॉरी, अगर हमारे पास हम दो एलिमेंट लेते हैं ए और बी बिलोंग्स टू किसी भी सेट एस से, ठीक है, तो या तो ए ग्रेटर देन बी होगा और या ए लेस देन बी होगा और या ए इज इक्वल टू बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मानना है कि के है ना जो मेरा, वो लीस्ट अपर बाउंड है, ठीक है, जो के है वो मेरा लीस्ट अपर बाउंड है। और अगर यहाँ से देखूं तो मेरे को दिख रहा है कि 2 मेरा यहाँ पर लीस्ट अपर बाउंड होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कंपेयर किया लॉ ऑफ ट्रिचोटोमी से, हम बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ ट्रिचोटोमी क्यों में होल्ड होता है, क्योंकि ये एक ऑर्डर फील्ड तो है हमारे पास। ऑर्डर फील्ड की हमने कल 4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी लॉ ऑफ ट्रिचोटोमी, उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी थी हमारे पास ट्रांसिटिविटी, उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी थी वो थी हमारे पास, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी थी वो थी हमारे पास कंपैटिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, की अगर ए ग्रेटर देन बी है, अगर कोई भी सी बिलोंग्स टू आर कंसीडर करते हैं तो ए प्लस सी ग्रेटर देन होगा बी प्लस सी से। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है कंपैटिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए सी बी ग्रेटर देन बी सी होगा, ठीक है, अगर सी हमारा कोई ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर हमने लॉ ऑफ ट्रिचोटोमी यूज किया, क्योंकि जो लॉ ऑफ ट्रिचोटोमी है वो क्या में होल्ड होता है। तो लॉ ऑफ ट्रिचोटोमी क्या कहता है कि के स्केयर लेस देन 2 हो सकता है, के स्केयर इक्वल टू 2 हो सकता है और के स्केयर ग्रेटर देन 2 हो सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटीज लेके चले हम। अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी को देखते हैं, के स्केयर लेस देन 2, लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव रैशनल नंबर कंसीडर किया, k इज इक्वल टू 4 + 3k बाय 3 + 2k, देन k माइनस वाई, k माइनस 4 + 3k बाय 2 + 3 + 2k इज इक्वल टू, तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 × k² - 2 बाय 3 + 2k। अब अगर यहाँ से मेरा के स्केयर लेस देन है 2 से, तो के स्केयर माइनस 2 भी लेस देन होगा। तो ये मेरा के स्केयर माइनस 2 अगर नेगेटिव है तो ये मेरा के तो मेरा पॉजिटिव है, तो यहाँ से ये सारे का सारा नेगेटिव आ जाएगा। तो इट मीन्स के माइनस वाई लेस देन 0, सो के लेस देन वाई। तो यहाँ से वाई हो गया मेरा ग्रेटर देन के। अब आल्सो 2 माइनस वाई का स्केयर चेक करते हैं, 2 माइनस वाई स्केयर 2 माइनस 4 + 3k बाय 3 + 2k का होल स्केयर। तो यहाँ से मेरे पास आया 2 माइनस के स्केयर। अब ये केस लेके चली हूँ मैं, के स्केयर माइनस 2 लेस देन 0। तो अगर यहाँ से मैं देखूँ 2 माइनस के स्केयर मेरा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा पॉजिटिव हो गया, तो y ग्रेटर देन k हो गया और y स्केयर लेस देन 2 हो गया एंड y बिलोंग्स टू s। Thus the member y of s is greater than k so that k cannot be an upper bound of s, hence there is a contradiction। तो अगर हम यहाँ से देखें कि k से बड़ा एक नंबर मिल गया हमें y ग्रेटर देन k, लेकिन हम मान के चले हैं k हमारा क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, और y हमारा जो है y इज ग्रेटर, y ऑफ s द मेंबर y ऑफ s इज ग्रेटर देन k, जो y है वो ग्रेटर देन k मिल गया, तो k हमारा लीस्ट अपर बाउंड नहीं रहेगा, अपर बाउंड नहीं रहेगा। तो ये हमारी कंट्राडिक्शन होगी, क्योंकि हमने माना था कि k है हमारा वो हमारा अपर बाउंड है, यानी जो सेट है y बिलोंग्स टू s, अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट b k से बड़ा मिल गया s के अंदर, तो इट मीन्स जो हमारा k है वो अपर बाउंड नहीं रहेगा। जो लिस्ट बोला है वो गलत बोला गया यहाँ पर, अगर y ग्रेटर देन k हो गया तो इट मीन्स k हमारा अपर बाउंड नहीं रहेगा। तो ये कंट्राडिक्शन मिली। ये कंट्राडिक्शन क्यों मिली, क्योंकि हम मान के चले हैं कि k स्केयर लेस देन 2, ठीक है। अब अगला केस लेते हैं, व्हेन के स्केयर इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर के मेरा है वो क्या से बिलोंग कर रहा है, और कल ही हमने ये पढ़ा था कि कोई भी ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता p बाय क्यू का स्केयर जिसका जो स्केयर है वो 2 के इक्वल हो जाए। ये हमने कल प्रूफ किया था। यहाँ से क्या किया था, p स्केयर इज इक्वल टू 2 × क्यू स्केयर। तो यहाँ से हमने ये देखा था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई भी ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्केयर 2 के इक्वल हो।
उसके बाद अब हम थर्ड केस को कंसीडर करते हैं। थर्ड केस में क्या है हमारे पास, के स्क्वायर ग्रेटर देन 2। कंसीडर द पॉजिटिव रैशनल नंबर y एज डिफाइंड इन केस 1। अब हमने एक रैशनल नंबर y डिफाइंड किया जैसा कि हमने केस 1 में लिया था। तो वी मे इजली डिड्यूस डैट फ्रॉम 1 and 2 रिस्पेक्टिवली कि y मेरा लेस देन के होगा और y स्क्वायर मेरा ग्रेटर देन 2 होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये दिक्कत आई थी ना हमें कि जो मेरा के स्क्वायर है इस पे ही कंडीशन डिपेंड करती थी। यहाँ के स्क्वायर -2 लेस देन 0 हो रहा था और वहाँ पर के स्क्वायर -2 ग्रेटर देन 0 हो रहा है। तो इट मीन्स जो यहाँ पर ये आई थी तो यहाँ से के ग्रेटर देन हो जाएगा y। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाती है तो k greater than y and y square greater than 2, then there exists upper bound y of s smaller than least upper bound k which is a contradiction। तो हमारे पास यहाँ से क्या हुआ कि जो y है हमारा वो हमारा लीस्ट अपर बाउंड हो गया, और लेकिन हमें एक कंट्राडिक्शन मिल गई कि जो हमारा लीस्ट अपर बाउंड है ना उससे एक छोटा मिल गया और अपर बाउंड, तो विच इज अ कंट्राडिक्शन। तो यानी तीनों केस में हमें कंट्राडिक्शन आ रही है। क्यों आ रही है ये कंट्राडिक्शन? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारा क्यू है वो हमारा ऑर्डर फील्ड है, ठीक है। तो ये हमारी गलती थी, तो इसलिए हमारी जो सुपोजिशन थी वो गलत थी, ठीक है। सो नो रैशनल नंबर एग्जिस्ट विच कैन बी एन लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस। तो अब हमें क्या प्रूव करना था कि हम अगर कोई एक ऐसा सेट एस ले रहे हैं x बिलोंग्स टू क्यू सच दैट x ग्रेटर देन 0 और x स्क्वायर लेस देन 2, तो हमें मिल तो गया। फिर यहाँ पर हमें क्या दिखाना था कि s नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और इसका जो अपर बाउंड है वो मेरा सेट से बिलोंग करना चाहिए। अगर ये बोल रहा है कि ये सेट मेरा कंप्लीट है, लेकिन हमने देखा कि जो हमारा लीस्ट अपर बाउंड है वो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इट मीन्स जो हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो मेरा ऑर्डर्ड कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। उसके बाद अगर जैसे हमने क्यू कोई सेट लिया था कि जो हमारा x है ये s बनाया था सच दैट x बिलोंग्स टू क्यू एंड x ग्रेटर देन 0 और x स्क्वायर लेस देन 2, तो इस हिसाब से हमने ये देखा कि क्यू में इसका लीस्ट अपर बाउंड बिलोंग नहीं करा। लेकिन अगर हम यहीं पे r ले लें तो जो इसका लीस्ट अपर बाउंड है वो √2 आएगा और √2 मेरा r से बिलोंग करता है, क्योंकि r मेरा रियल नंबर का सेट होता है जो क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, यानी सेट ऑफ रैशनल और इरेशनल दोनों को मिला के मेरा सेट ऑफ रियल नंबर बनता है। तो इसका जो लीस्ट अपर बाउंड है वो r में बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स r मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 4.2 आर्चिमेडियन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। कि आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास रियल नंबर की। द ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी हैज इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंसेस, वन ऑफ विच इज द आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विच वी नाउ प्रोसीड टू प्रूव। अब हमारे पास ये होती है कि द रियल नंबर्स फील्ड इज आर्चिमेडियन। तो हमारी जो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी है वो क्या कहते हैं, इफ a एंड b आर टू पॉजिटिव रियल नंबर देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n a ग्रेटर देन b। तो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी के अनुसार अगर a और b दो पॉजिटिव नंबर हैं ग्रेटर देन 0, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर इंटीजर n, कि हमें कोई एक n ऐसा जरूर मिलेगा सच दैट कि n इंटू a ग्रेटर देन b, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखते हैं हम यहाँ पर। तो हम जो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी है उसको हम कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। हमें प्रूफ करना है कि अगर a और b दो पॉजिटिव नंबर हैं तो हमें एक n जरूर मिलेगा सच दैट n a ग्रेटर देन b। तो हम इसके लिए मान के चलते हैं लेट a और b दो पॉजिटिव नंबर हैं सच दैट n a लेस देन और इक्वल टू b, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने कंसीडर किया लेट as possible if possible for all positive integer n belongs to I plus such that n a less than or equal to b। अब हमने एक ऐसा सेट बना लिया s is equal to n a, n belongs to I plus is bounded above। तो अगर हम यहाँ से देखें जो हमारा n of a है ये सेट b, तो ये बाउंडेड अबव सेट है हमारा, ठीक है। b बीइंग b दी इट्स अपर बाउंड, और b यहाँ पर इसका हमारे पास अपर बाउंड मिल गया।
तो बाय द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर्स, तो रियल नंबर के पास कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी होती है। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई भी सेट बाउंडेड अबव है तो जो अपना सुप्रीमम है वो उसी सेट के अंदर लाई करेगा, ठीक है। तो इस जो हमारी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो अगर S हमारे पास कोई भी बाउंडेड अबव सेट है और B इसका अपर बाउंड है तो S पक्का अपना सुप्रीमम रख रहा होगा। तो हमने मान लिया देन द सेट S मस्ट हैव अ सुप्रीमम M, हमने मान लिया कि जो S सेट है उसका जो सुप्रीमम है वो हमारे पास M है। अब अगर मेरे को U है, कोई भी नंबर है, U को सुप्रीमम बोलना है तो हर एक एलिमेंट मेरा U से छोटा होना चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू S। तो यहाँ पर अगर मैं M को बोल रही हूँ कि M मेरा सुप्रीमम है तो इट मीन्स सेट S का हर एक एलिमेंट M से छोटा होना चाहिए। तो अगर सेट S के एलिमेंट्स देखें तो यहाँ से N ऑफ A टाइप के हैं तो NA लेस देन और इक्वल टू M, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अगर मेरा NA लेस देन और इक्वल टू M है तो अगर मैं एक नंबर यहाँ पर बढ़ा दूँ N+1 इंटू A, वो भी मेरा लेस देन इक्वल टू M होगा। और अगर इसको मैं राइट साइड पे ले जाऊँ NA प्लस A लेस देन और इक्वल टू M बना, उसके बाद NA लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M माइनस A बना। अब यहाँ से ये पता चला कि जो मेरा M माइनस A है वो भी मेरा इस सेट का अपर बाउंड बन रहा है। S सेट का M-1 भी अपर बाउंड बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूं जो मेरा M-A है, ठीक है, M मेरा यहाँ से मैंने सुप्रीमम लिया है और M-A भी मेरा यहाँ से अपर बाउंड बन रहा है। लेकिन अगर मैं देखूं M में से कुछ माइनस हो रहा है तो ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू M होगा। M मेरा लीस्ट अपर बाउंड था यानी अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर M-A देखूँ ये भी मेरा अपर बाउंड है और ये मेरा लीस्ट अपर बाउंड से भी छोटा आ रहा है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग M-A हमारा सुप्रीमम होना चाहिए। लेकिन हम तो मान के चले हैं कि M हमारा सुप्रीमम है तो हमें एक कंट्राडिक्शन मिली, तो विच इज़ अ कंट्राडिक्शन, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ठीक है। अब एक बार और इसको जनरलाइज कर लेते हैं कि हमने इसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ किया। हमें प्रूफ करना था NA ग्रेटर देन B। हम मान के चले इफ पॉसिबल NA लेस देन और इक्वल टू B। अगर इस टाइप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है इट मीन्स जो मेरा सेट बनाया मैंने S इज इक्वल टू NA सच दैट N बिलोंग्स टू I प्लस, तो जो ये सेट है मेरे पास ये मेरा बाउंडेड अबव हो जाएगा। और फिर मैंने कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी यूज़ की। कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कोई भी सेट बाउंडेड अबव है मेरे पास तो उसके पास सुप्रीमम होगा। तो मैंने इस सेट का सुप्रीमम मान लिया कि इस सेट का सुप्रीमम मेरे पास M है। अगर M सुप्रीमम है तो N ऑफ A लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M फॉर ऑल N बिलोंग्स टू I प्लस। उसके बाद अगर इस टाइप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, ये फॉर N बिलोंग्स टू I प्लस के लिए होल्ड हो रहा है तो N+1। अगर मेरा N एक पॉजिटिव इंटीजर है तो अगर मैं N+1 भी ले लूँ वो भी मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो ये प्रॉपर्टी मेरी N+1 के लिए भी होल्ड हो जाएगी। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा है N+1 A लेस देन और इक्वल टू M। तो इसको अगर मैं सोल्व करूं NA प्लस A लेस देन और इक्वल टू M, तो यहाँ से मेरे पास आया NA लेस देन इक्वल टू कैपिटल M माइनस A, ठीक है। अब M माइनस A मेरा इस सेट का ये इसका एलिमेंट था S का, तो M माइनस में मेरा इस सेट का क्या हो गया अपर बाउंड। और यहाँ से मैंने सीखा था कि जो मेरा M है वो मेरा लिस्ट अपर बाउंड है। लेकिन अगर मैं वैसे देखूँ M में से कुछ माइनस हो रहा था, M माइनस से हमेशा लेस देन M होगा। M तो मेरा लिस्ट अपर बाउंड था, सारे अपर बाउंड्स में सबसे छोटा। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि M माइनस A मेरा उससे भी छोटा आ गया। तो इट मीन्स जो मैंने मानना था कि ये जो सेट है इसका सुप्रीम M होगा वो गलत हो गया। ये क्यों गलत आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर सुपोजिशन ही गलत की है कि NA लेस देन इक्वल टू B होगा। तो इट मीन्स NA ग्रेटर देन A होगा। ये जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है क्वेश्चंस में, और इसकी ये 3
क्रोलरीज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ ए इज़ एनी पॉजिटिव रियल नंबर एंड बी बी एनी रियल नंबर देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एन ए ग्रेटर देन बी। वहाँ पर हमने ये किया था कि अगर ए और बी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तब ये होल्ड होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो ए बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पर बी पर जो कंडीशन थी ना कि ए बी पॉजिटिव होना चाहिए और बी भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन अगर क्रोलरी में देखें तो सिर्फ ए का ही पॉजिटिव होना जरूरी है। ए इज अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड बी इज एनी रियल नंबर। बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एन ए ग्रेटर देन बी। जो बी पर कंडीशन थी कि बी का होना पॉजिटिव होना भी जरूरी है, वो यहाँ से हटा दी गई। अब आते हैं हम क्रोलरी 2 पे। फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एन ग्रेटर देन ए। कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले रहे हैं ए, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर रहे हैं, देन देयर एग्जिस्ट अ, तो हमें एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जरूर मिलेगा सच दैट एन ग्रेटर देन ए। हमें सिर्फ एक एग्जिस्ट कराना है। मान लेती हूँ मैं ए को ले लेती हूँ 6, ठीक है। तो मेरे को एन एक ऐसा चाहिए पॉजिटिव इंटीजर जो इस 6 से बड़ा हो, तो मैं 7 ही ले लूँगी। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। हमें एक एग्जिस्ट कराना है, ये नहीं कि सारे ही नंबर उससे बड़े हो। हमें बोला गया फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एन ग्रेटर देन ए। उसके बाद द रिजल्ट फॉलोइंग बाय कंसीडरिंग द टू पॉजिटिव रियल नंबर 1 एंड ए, ठीक है। थर्ड क्रोलरी वो है हमारे पास, इफ ए इज एनी रियल नंबर देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एन ग्रेटर देन ए। कि अगर ए मेरे पास कोई भी रियल नंबर है देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एन ग्रेटर देन ए। कि ए कोई भी रियल नंबर ले लूँ तो एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एन जरूर एग्जिस्ट करता है जो ए से बड़ा होता है। फॉर ए लेस देन इक्वल टू 0 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन ग्रेटर देन ए एंड ए ग्रेटर देन, रिजल्ट फॉलोज द क्रोलरी 2। अब हम यहाँ पर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी की एक और फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। वी नाउ स्टेट द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इन अनदर फॉर्म ड्यू टू डेडेकाइंड विच स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है, ये बोल रहा है कि अगर हम क्या करें, अपने रियल नंबर्स को एल और यू में डिवाइड कर दें, 2 हिस्सों में बांट लें, और फिर ये बोल रहे हैं हम कि हमें एक अल्फ़ा ज़रूर मिलेगा कि अल्फ़ा से छोटे वाले जो हमारे लेस देन नंबर होंगे वो मेरे एल में चले जाएं और जो ग्रेटर देन वाले नंबर होंगे वो मेरे यू में चले जाएं, ठीक है। तो जो हमारे पास एल है, अल्फ़ा भी इस एल और यू में से किसी को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यही बोला है, इफ़ ऑल द रियल नंबर्स बी डिवाइडेड इनटू 2 नॉन एम्प्टी क्लासेस एल एंड यू सच दैट एवरी मेंबर ऑफ एल इज लेस देन एवरी मेंबर ऑफ यू। कि एल का हर एक मेंबर लेस देन होना चाहिए मेरे पास यू के हर एक मेंबर से, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर अल्फा सच दैट एवरी रियल नंबर लेस देन अल्फा बिलोंग्स टू एल एंड एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन अल्फ़ा बिलोंग्स टू यू। कि अल्फ़ा से छोटे वाले नंबर कैपिटल एल से बिलोंग करें और अल्फ़ा से बड़े वाले नंबर यू से बिलोंग करें। क्लियरली द 2 क्लासेस एल एंड यू सो डिफाइंड आर डिसजॉइंट एंड द नंबर अल्फ़ा इटसेल्फ बिलोंग्स आइदर टू एल और यू। कि जो एल और यू आएंगे, एल में तो वो मेंबर आगे जो छोटे हैं अल्फ़ा से और यू में वो मेंबर आगे जो बड़े हैं, ठीक है। तो इट मीन्स ये दोनों जो होंगे, जो इनकी इंटरसेक्शन होगी वो मेरे पास एम्प्टी होगी, तो ये दोनों के दोनों सेट हो गए मेरे डिसजॉइंट। द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर रेफर टू अबव इज नोन एज डेडेकाइंस प्रॉपर्टी। अब हम इसको एक फॉर्मल वे में यहाँ पर डिफाइन करते हैं। डेडेकाइन प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ एल एंड यू आर 2 सबसेट्स ऑफ आर सच दैट एल इज नॉन एम्प्टी एंड यू इज नॉन एम्प्टी, ईच क्लास हैज़ एटलीस्ट 1 मेंबर। कि एल के पास भी एटलीस्ट एक मेंबर प्रेजेंट है और यू के पास भी एटलीस्ट एक मेंबर प्रेजेंट है। सो एल यूनियन यू इज इक्वल टू आर। कि जो इन दोनों की इंटरसेक्शन यूनियन है मेरे पास वो पूरे आर के इक्वल है, क्योंकि एल में वो मेंबर आ रहे हैं जो अल्फ़ा से छोटे हैं और यू में वो मेंबर आ रहे हैं जो अल्फ़ा से बड़े हैं।
तो सारे के सारे मेंबर कवर हो गए, तो इट मीन्स इन दोनों की यूनियन आर होगी। उसके बाद एवरी मेंबर ऑफ एल इज लेस देन एवरी मेंबर ऑफ यू, यही बातें ऊपर समझाएगी है कि हर एक मेंबर एल का हर एक मेंबर यू के मेंबर से छोटा होगा। उसके बाद x बिलोंग्स टू एल एंड y बिलोंग्स टू यू, तो x लेस देन y, देन आइदर L हैज़ द ग्रेटेस्ट मेंबर और U हैज़ द स्मॉलेस्ट मेंबर। ये कह रहा है कि आइदर L के पास ग्रेटेस्ट मेंबर होगा, या तो L के पास ग्रेटेस्ट मेंबर होगा और या U के पास स्मॉलेस्ट मेंबर होगा। अब आगे हम 4.5 में पढ़ेंगे एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स एज अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। द सेट R of real number is a complete order field because for arbitrary members A, B, C of R it satisfying the following conditions। तो अगर किसी भी सेट को ऑर्डर फील्ड बोलना है, सबसे पहले वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, उसके बाद वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, उसके बाद एक कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और उसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑर्डर फील्ड की प्रॉपर्टी। ठीक है, वो हमारे पास होती है सबसे पहले लॉ ऑफ ट्रिचोटोमी, उसके बाद है हमारे पास ट्रांसटिविटी, ट्रांसटिविटी के बाद है हमारे पास है कंपैटिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें क्या था, अगर ए और बी अगर आर से बिलोंग करते हैं, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए सी बी ग्रेटर देन बी सी होगा। ठीक है, उसके बाद आता है आर्चिमीडिस कंपैटिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो ए सी ग्रेटर देन बी सी। अब यहाँ से हम ये 5 प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर कॉम्यूटेटिविटी, फिर एसोसिएटिविटी, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये पांचों की 5 प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट एडिशन सेटिस्फाई करता है रियल नंबर्स का सेट। ये कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था। उसके बाद है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में भी ऐसे ही है क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एक कॉमन प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। उसके बाद आती हैं 4 प्रॉपर्टी जो कि ऑर्डर फील्ड के लिए होती हैं, लॉ ऑफ ट्रिचोटोमी, उसके बाद हमारे पास आती है ट्रांसटिविटी, और उसके बाद थर्ड आती है हमारे पास कंपैटिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी कंपैटिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये कल के लेक्चर में हमने अच्छे से की थी कि कैसे ये प्रूव करते हैं। तो एवरी नॉन एम्प्टी सेट आर सबसेट ऑफ आर विच इज बाउंडेड अबव हैज़ द सुप्रीमम इन आर, कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लो आर का, अगर वो बाउंडेड अबव है तो उसका सुप्रीमम आर में लाई करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर एज अ पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, कि कैसे हम नंबर्स को रियल लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कल हमने सीखा कि अगर हमें लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड करना है तो हम नंबर्स को रियल लाइन पे ड्रा करके देखते हैं कि कैसे ये किसके आसपास जा रहे हैं। ठीक है, कल जैसे वो 1/n वाला एग्जाम्पल था तो 1 आया, फिर 1/2 आया, फिर हमारे पास 1/3 आया, तो ऐसे ऐसे करके ही 0 की तरफ अप्रोच कर रहा था। तो हमने बोल दिया कि जो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो 0 होगा, नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर था। तो इस जो ये 4.6 है हमारे पास, इसमें सिर्फ यही बात समझाई गई है कि जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम रियल लाइन पर ड्रा करके, जो बिगनर होता है वो इन नंबर्स को रियल लाइन पर ड्रा करके विजुलाइज कर सकता है कि इनका बिहेवियर क्या होगा। और उसके बाद इसमें ये बताया गया है कि जो 2 रियल नंबर्स होते हैं और उनके बीच में जो रैशनल होते हैं, कि 2 रैशनल के बीच में इन्फानाइटली मैनी इरेशनल नंबर लाई करते हैं हमारे पास। ठीक है, यही चीज़ समझाई गई है कि बिटवीन एनी 2 रैशनल्स देयर लाई इन्फानाइटली मैनी रैशनल। सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं कि बिटवीन एनी 2 इरेशनल नंबर्स देयर आर इन्फानाइटली मैनी रैशनल, कि अगर 2 रैशनल नंबर उठा लें 1/2 1/3, इनके बीच में इन्फानाइटली मैनी इरेशनल नंबर लाई करते हैं। सिमिलरली अगर मैं √2 और √3 उठा लूँ तो इसके बीच में भी इन्फानाइटली मैनी रैशनल लाई करते हैं। इस थ्योरी में सिर्फ यही समझाया गया इस डायग्राम के थ्रू कि ये 0 है,
इसमें सिर्फ यही बात आएगी, ये 0 है, इसके राइट में पॉजिटिव पार्ट है, इसके लेफ्ट में नेगेटिव पार्ट है। अगर ये 2 पॉइंट उठाते हैं तो इनके बीच में इन्फिनिटली मैनी रैशनल होंगे या फिर इन्फिनिटली मैनी इरेशनल्स होंगे। बस यही चीज़ इसमें समझाई गई है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स। ये हमारा 5th सेक्शन है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रियल नंबर्स, द एब्सोल्यूट वैल्यू एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू और द मॉडुलस ऑफ द रियल नंबर x इज डिनोटेड बाय, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, एंड इज डिफाइंड एज मोड x की वैल्यू x होती है अगर मेरा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और -x होती है अगर x मेरा लेस देन 0 है। थस वी ऑलवेज से डैट कि जो मेरा मॉडुलस होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ अगर x मेरा नेगेटिव है तो इट मीन्स -x मेरा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ -x भी पॉजिटिव हो गया, और यहाँ तो x है ही पॉजिटिव, तो ये तो पहले ही पॉजिटिव है, तो मोड x मेरा हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। आल्सो बाय डेफिनेशन अगर मैं -x का मोड निकालूँ तो -x का मोड क्या होगा मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -x अगर x लेस देन 0 माइनस मोड x, और मोड x ये दोनों की वैल्यू मेरे पास इक्वल होती है, ठीक है। सम थ्योरम्स विच आर इमीडिएट कंसिक्वेंस ऑफ द डेफिनेशंस विल नाउ फॉलो। अब हम यहाँ से कुछ थ्योरम्स करते हैं, जैसे कि मोड x हमारे पास किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम ऑफ x कोमा -x के। अब मोड x मेरा x के इक्वल है और x मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू -x हो सकता है। जब मेरा x पॉजिटिव ही है तो अगर x पॉजिटिव या इक्वल टू 0 है तो मोड x मेरा x के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती। तो यहाँ से, और x मेरा हमेशा -x से बड़ा होता है, तो इसके यहाँ से सीखने को मिला कि मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू -x होगा। उसके बाद मोड x अगर -x है तो अगर x लेस देन 0 है, और ये -x ग्रेटर देन x होगा हमेशा, क्योंकि x मेरा नेगेटिव है। तो इस वजह से अगर मेरे को मोड x निकालना है तो वो मैक्सिमम होता है मेरा x और -x का, क्योंकि यहाँ से यही तो सीखने को मिला कि मोड x ग्रेटर देन -x, उसके बाद मोड x ग्रेटर देन x। तो यानी मोड x मेरा मैक्सिमम है, इन दोनों में से जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी उसके इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्रोलरी है कि माइनस ऑफ x का मोड इज इक्वल टू मैक्सिमम। अब x को -x से रिप्लेस कर दो तो ये मैक्सिमम होगा -x कोमा x का, और ये किसके इक्वल था हमारे पास, मोड x के। तो माइनस मोड x हमेशा मोड x के इक्वल होता है। उसके बाद आता है मोड x मैक्सिमम ऑफ x कोमा -x, और चाहे x हुआ तो इक्वल हो जाएगा x के, और -x हुआ तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि x हम क्या लेके चले नेगेटिव, तो मोड x ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ये हमारे पास छोटी छोटी क्रोलरीज हैं, ये आप लोग बुक से पढ़ लेना, इसमें इनमें कुछ भी नहीं है ऐसा वैसे समझाने के लिए। अब इसमें हम पढ़ते हैं थ्योरम 4 ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, जिनका हम यूज करते हैं फॉर एनी रियल नंबर्स x एंड y शो डैट मोड ऑफ x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू मोड x प्लस मोड y, ठीक है, और मोड x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू मोड x माइनस मोड y, ठीक है। अब हम इस जो फर्स्ट मेथड है हमारा कि जो मोड x प्लस वाई है वो मेरा लेस देन और इक्वल टू मोड x प्लस मोड y के इक्वल होता है, इसको प्रूफ करने का फर्स्ट मेथड देखते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो मोड x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर कर रही हूँ अगर कोई नेगेटिव नंबर भी है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर है मेरे को माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मोड x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करती हूँ तो यहाँ से मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और अगर मेरा यहाँ से देखूँ मैं जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर वो हमेशा छोटा होता है मोड x के स्क्वायर से। ये अभी अभी हमने क्रोलरी की है, तो यहाँ से आ गया लेस देन इक्वल टू मोड x स्क्वायर प्लस लेस देन इक्वल टू मोड y स्क्वायर प्लस लेस देन और इक्वल टू 2 मोड x 2y, क्योंकि एक्स वाई मेरा हमेशा छोटा होता है मोड एक्स वाई से, और मोड एक्स वाई इक्वल होता है मोड x इंटू मोड y के। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा मोड x प्लस मोड y का होल स्क्वायर।
Since mod x plus y and mod x plus mod y are both non-negative, therefore taking पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। अगर हम देखें मोड x भी पॉजिटिव है, मोड y भी पॉजिटिव है, और इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा हुआ है मोड x प्लस वाई वो भी पॉजिटिव है, तो मोड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मोड x प्लस मोड y। अब हम सेकेंड मेथड की कैसे हम एक और तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं, वो है हमारे पास x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कि अगर x प्लस वाई मेरे पास ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मोड लेंगे वो भी मेरा इक्वल टू x प्लस वाई आ जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई नेगेटिव तो है ही नहीं। तो मोड x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और अगर x को देखें तो x हमेशा मेरा लेस देन और इक्वल टू होता है मोड x के, और y भी मेरा लेस देन इक्वल टू मोड y। तो यहाँ लिख लिया मैंने कि जो मोड x प्लस वाई है वो मेरा लेस देन और इक्वल टू मोड x प्लस मोड y। तो यहाँ से तो प्रूफ हो गई है कि अगर x प्लस वाई मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो मैंने प्रूव कर दिया ट्रायंगल इनइक्वालिटी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस मोड y। अब नेक्स्ट चलते हैं कि अगर x प्लस वाई नेगेटिव हुआ तब कैसे प्रूव करेंगे। अगर x प्लस वाई नेगेटिव है तो जो मेरे मोड x प्लस वाई की वैल्यू थी वो आ जाएगी माइनस एक्स प्लस वाई। अब इसको माइनस एक्स प्लस माइनस वाई कर दो, और माइनस एक्स हमेशा मोड माइनस एक्स से छोटा होता है और माइनस वाई हमेशा मोड वाई से छोटा होता है। ये जो क्रोलरी ऊपर पड़ी है अभी तो यहाँ से मेरे पास आया मोड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मोड माइनस एक्स प्लस मोड वाई। तो अब बट जो मेरा मोड माइनस एक्स है वो हमेशा इक्वल होता है मोड एक्स के, और जो मोड वाई है वो मोड वाई के इक्वल होता है। ये ऊपर अभी भी क्रोलरीज का यूज़ कर रहे हैं बट जस्ट, तो बस यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि मोड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड वाई। तो हमने यहाँ पर दो मेथड सीखे। फर्स्ट मेथड है कि अगर हम इसका स्केयर करके प्रूव करें कि मोड x प्लस वाई का स्केयर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्केयर। उसके बाद हमने सीखा सेकेंड मेथड जो हमारे पास है, उसमें हमने मोड की प्रॉपर्टी का यूज किया कि अगर हमारा x प्लस वाई अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो मोड x प्लस वाई मेरा x प्लस वाई के इक्वल हो जाता है, और अगर x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू जीरो है तो जो मोड x प्लस वाई है वो लेस देन जीरो हो जाता है। ठीक है, ऐसे प्रूव करेंगे हम। उसके बाद हमारी आती है सेकेंड इनइक्वालिटी। इसका हम फर्स्ट मेथड है हमारे पास, वो है मोड x माइनस वाई का होल स्केयर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्केयर। अब स्केयर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मोड x माइनस वाई पॉजिटिव भी होगा तो ये इक्वल हो गया x माइनस वाई का होल स्केयर। अब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ से आएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मोड x स्केयर से प्लस मोड y का स्केयर से माइनस 2 मोड x मोड y से। इन प्रॉपर्टी का जस्ट यहाँ पर यूज़ किया कि माइनस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू होता है माइनस ऑफ मोड एक्स वाई से, इक्वल टू होता है माइनस मोड x से मोड y से, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मोड x माइनस मोड y का होल स्केयर इज इक्वल टू मोड x माइनस मोड y का होल स्केयर। सिंस मोड x माइनस वाई एंड इस सारे का मोड आर बोथ नॉन नेगेटिव देयरफॉर वी टेकिंग द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अगर हम यहाँ से देखें ये भी मेरा पॉजिटिव है ये भी, तो अब हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा मोड x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू मोड x मोड y। अब जो सेकंड मेथड है उसमें हम क्वेश्चन को x से स्टार्ट करते हैं और मोड x में हम प्लस और माइनस y कर देते हैं। तो यहाँ से आया मोड x माइनस वाई प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मोड x माइनस वाई प्लस मोड y। ठीक है, अब फर्स्ट जो इनइक्वालिटी थी उससे हमने सीखा था कि जो हमारा मोड x माइनस वाई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मोड x माइनस मोड y से, उसका यूज़ कर लिया। ठीक है, उसके बाद मोड y को भी ऐसे ही लिख सकते हैं y माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू हो गया ये मोड y माइनस एक्स प्लस मोड x से। तो मोड y माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ मोड x माइनस मोड y। एक तो यहाँ से आई इनइक्वालिटी और एक इनइक्वालिटी यहाँ से आई हमारे पास। अगर इन दोनों को कंबाइन कर ले हम तो हमारे पास बन जाएगा कि मोड x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मोड x माइनस मोड y कोमा माइनस ऑफ मोड x माइनस मोड y। अब इस सारे का हम मोड ले लेते हैं तो मोड x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू मोड x माइनस मोड y। अब ये थोड़ी सी इनइक्वालिटीज हैं कि शो करो कि अगर मोड x लेस देन a है तो हम ये बोल सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ माइनस a लेस देन x लेस देन a। उसके बाद जो सेकंड है वो ये बोलती है कि मोड x माइनस a लेस देन एप्सिलन, तो माइनस एप्सिलन लेस देन x माइनस a लेस देन एप्सिलन, तो a माइनस एप्सिलन
लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ से अब मोड एक्स से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मोड एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स कोमा माइनस एक्स, और ये मेरा लेस देन ए दे रखा है। इफ एंड ओनली इफ एक्स लेस देन ए एंड माइनस एक्स लेस देन ए, तो अगर इसका मैक्सिमम लेस देन ए है तो इट मीन्स या तो एक्स लेस देन ए होगा और या फिर माइनस ए लेस देन एक्स होगा। तो यानी एक्स लेस देन ए एंड माइनस ए, अगर मैं साइन चेंज करूं तो माइनस ए लेस देन ए, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इट मीन्स जो मेरा माइनस ए है वो लेस देन एक्स हो गया और ए ग्रेटर देन ए हो गया। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। सिमिलर केस हम यहाँ से मोड एक्स माइनस ए क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ एक्स माइनस ए कोमा माइनस ऑफ माइनस एक्स माइनस ए, और ये लेस देन एप्सिलॉन गिवन है, तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, उसके बाद माइनस एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ मैं साइन चेंज करूँगी तो एक्स माइनस ए ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ से मेरे पास आएगा, अगर मैं ए ऐड कर दूँ तो ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन। इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ से बना एक्स बिलोंग करता है मेरा ओपन इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 है, सो डैट फॉर अ बाउंडेड सेट एस ऑफ रियल नंबर देयर एग्जिस्ट नंबर जी ग्रेटर देन 0 सच डैट मोड एक्स लेस देन जी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब ये प्रूफ करना है और इसको आप जस्ट बिल्कुल सिंपल है ये, इसको आप प्रूफ कर सकते हो। सिर्फ एक मैक्सिमम की जो हमने ऊपर पढ़ा है वही यूज़ करना है इसमें, और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब इनके प्रूफ जो हमने ऊपर क्रोलरीज पढ़ी हैं उनकी हेल्प से हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स होगा। और जो ये है हमारे पास मोड एक्स माइनस वाई है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस वन एंड वाई माइनस एक्स। और माइनस वन का मोड क्या होता है, वन होता है, तो यहाँ से आ जाएगा वाई माइनस एक्स। तो यहाँ से सेकेंड प्रूफ हो गया। और थर्ड हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूफ की है, ऊपर वो वाली ट्रायंगल इनइक्वालिटी आई है, उसके हमने दो मेथड सीखे हैं। फर्स्ट मेथड क्या सीखा था हमने, जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी की तरह ही बिल्कुल प्रूफ करना है। यहाँ पर पहला प्रूफ करेंगे हम स्केयर लेके प्रूफ करेंगे, सेकंड प्रूफ जो हमने एक्स के लिए स्टार्ट किया था उस टाइप से करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो है हमारा जनरलाइजेशन ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, इसको भी आप बिल्कुल ट्रायंगल इनइक्वालिटी की तरह जनरलाइज करके प्रूफ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।